Good afternoon, students. In today's class, we continue to chapter 4, Rocks. आज हम लोग चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं. Rocks are mainly of 3 types. चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें फर्स्ट इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान. सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान. थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान है. In which we have studied the igneous rock in detail. पिछले क्लास में हम लोगों ने आग्नेय चट्टान का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं. आज हम लोग जो मुख्य प्रकार हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान, उसका अध्ययन करेंगे. So let's study about second main types of rocks, sedimentary rocks today. अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स. थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे डायग्राम में. किसी भी चट्टान का निर्माण होता है या कोई भी स्थल खंड, लैंडफॉर्म्स निर्मित होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, तो वह अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते. स्थिर नेचर के या कांस्टेंट नेचर के नहीं होते हैं, बल्कि उनमें डेनुडेशन, इरोजन या वेदरिंग की क्रिया होती रहती है, और इनको सम्मिलित रूप से डेनुडेशन या अनाच्छादन कहा जाता है. कोई भी स्थल रूप का जब निर्माण होता है तो वह स्थिर नहीं होता, बल्कि वह डायनामिक नेचर के होते हैं, स्थैतिक प्रवृत्ति के होते हैं, और इनमें अपवर्तन या इंग्लिश हम लोग यूज करें इरोजन, या फिर कह सकते हैं अपक्षयन, वेदरिंग वगैरह जो है, इनके जो एजेंट्स हैं, इनके जो दूत हैं. अब किनके द्वारा चट्टानों में काट छाट की क्रिया होती है? रनिंग वाटर, प्रवाहित जल, विंड, पवन, ग्लेशियर, हिमनद, सी वेव्स, सामुद्रिक तरंगे. अब इन्हीं सामुद्रिक तरंगों जो एजेंट्स हैं, इनके माध्यम से चट्टानों में तोड़ फोड़ की क्रिया होती है. और जब ये चट्टानें ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, तो इन एजेंट्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में डिपोजिशन होता है, निक्षेपन होता है. और यह निक्षेपन लेयर बाय लेयर होता है, एक परत दर परत इनका डिपोजिशन, निक्षेपन होता है, जिससे बाद में कुछ वर्षों के बाद या हजारों वर्षों के बाद या मिलियंस ईयर्स के बाद जो रॉक्स फॉर्म होते हैं, जो निर्मित होते हैं, वो है सेकेंडरी रॉक्स, अवसादी चट्टानें. तो इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है. अब हम लोग जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान की क्या विशेषता है, कैसा गुण इसमें पाया जाता है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इनमें मिलती हैं. तो फर्स्ट है कि यह वैसे चट्टान हैं जिनका निर्माण जो है विखंडित ठोस पदार्थ, जो डिकम्पोज्ड ठोस मटेरियल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, फोसिल्स होते हैं, उनके डिपोजिशन से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है. इन चट्टानों में विभिन्न परतें पाई जाती हैं. क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि कोई भी स्थल रूप निर्मित होता है तो एजेंट्स के माध्यम से इसमें तोड़ फोड़ की क्रिया होती है, और ये टूटे फूटे कण जो विखंडित खंड होते हैं, और इनका रनिंग वाटर के माध्यम से, पवन के माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से,
सी वेव्स के माध्यम से दूसरे स्थान में निक्षेपण होता है, जो कि परत दर परत होता है, और इसलिए इसमें परत लेयर्स पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाशेष भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी दूरी में आपको जितना बोर्ड में दिखाई दे रहा है उतनी दूरी की यात्रा नहीं तय करते हैं, बल्कि हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करके उनका डिपोजिशन होता है। इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, जो जीवों के अवशेष होते हैं, पेड़ पौधे के अवशेष होते हैं, मुख्य रूप से इन चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चंस भी आता है कि इन तीनों चट्टानों में या निम्नलिखित चट्टानों में किनमें जीवों के अवशेष या जीवाशीष या फॉसिल्स पाए जाते हैं। आपको आंसर टिक करना है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, और यह मुख्य रूप से क्षैतिजिक रूप से बहुत कम पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चट्टाने जो है लॉन्गिट्यूडनल वे में पाए जाते हैं। Although 3/4 of the Earth's surface is covered with sedimentary rocks, sedimentary rocks are formed from those material which are deposited at favorable sites by agents of denudation such as river, wind, glacier and sea waves. The deposited material is known as sediments. जो भी तलछट जो चट्टानों में टूट फूट की क्रिया के द्वारा जमा किए जाते हैं वे कहलाते हैं सेडिमेंट या तलछट, और उनके द्वारा जो निर्मित चट्टान होती हैं उसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड द रॉक्स thus formed are called sedimentary rocks. This sediments is deposited layer by layer. ये जो तलछट होते हैं इनका जमाव जो है परत दर परत होता है, और इन्हीं कारणों से इन चट्टानों को तलछट या परतदार चट्टान कहा जाता है। Consequently, these rocks are also known as stratified rocks. और इनके बेस्ट एग्जाम्पल, इस प्रकार के चट्टान के सबसे उत्तम उदाहरण जो है सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, चौक, हिंदी टर्म होता है खड़िया। Two outstanding example of sedimentary rocks are those of sandstone and chalk. लास्ट में मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फैक्ट्स बताती हूँ कि जो भी कोल होते हैं, कोल फॉर्मेशन, कोयले का निर्माण एवं पेट्रोलियम मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड कोल मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के सब टाइप्स कितने प्रकार के हैं। जो भी आपको डाउट्स है सेडिमेंट्री रॉक्स को लेकर आज जो हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।